हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा। रविंदर शर्मा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर शर्मा जी, अब तो ये पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का प्री पोल गठबंधन होने जा रहा है, लेकिन अभी तक जो सीट शेयरिंग है, यानी कि जो सीटों का बंटवारा है, उस पर कुछ घोषणा नहीं हो रही। इतना समय लग रहा है, क्या लग रहा है, कुछ पेंच फंसा हुआ है? देखिए, कम्युनल और डिवाइसिव फोर्सेस को रोकने के लिए ये तय किया गया कि सेकुलर माइंडेड लाइक माइंडेड पार्टीज आपस में सीट शेयरिंग करके लड़ें ताकि वोटों का विभाजन ना हो। लेकिन आप जानते हैं कि सीट शेयरिंग एक आसान काम नहीं है। हर जगह कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट भी लड़ना चाहता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी लड़ना चाहता है। इसलिए गंभीरता से हम चाहेंगे कि कोलिशन जीते, लेकिन ये भी ज़रूर देखा जाए कि उसमें जो है वो कोलिशन का इंटरेस्ट जो है वो सबसे ऊपर हो, पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके हमको करना पड़ेगा। इसमें कमेटी गठित है दोनों तरफ से और बातचीत कर रही है और फेज वाइज बात हो जाएगी, क्योंकि एक फेज तो 2 दिन के बाद उसकी अंतिम नॉमिनेशन का। क्या पहले फेज, जो पहले चरण का मतदान 24 सीटों पर होना है, 16 कश्मीर में और 8 जम्मू संभाग में, तो क्या उन पर सहमति बन गई है? देखिए, ये एक अलग कमेटी बनी है तो किसकी और लगातार एक दूसरे के टच में है और प्रयास ये है कि सब सीटों पर सहमति बने। कहीं ना कहीं ज़रूर देखो, दोनों पार्टियों का अपना आधार है। तकरीबन 90 सीटों पे सबका आधार है। दोनों बड़े दल हैं, लेकिन जीत फिर कोलिशन की होगी। कई कई जगह डिसएग्रीमेंट हैं, उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं उनका भी नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारा ये रहेगा कि कोशिश ये होनी चाहिए कि कोलिशन तो कम से कम जीते। मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी अभी तक कहीं पर सहमति नहीं बन पा रही है कुछ सीटों पर, उस पर भी जो है मसले सुलझा लिए जाएंगे बातचीत? देखो, प्रयास तो यही है। कहीं ना कहीं कोई नाराज भी हो सकता है, लेकिन क्या कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है? नहीं, इस पे मैं अभी सक्षम नहीं हूँ आपको बताने के। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि सब सीटों पे सहमति हो। कहीं ना कहीं पार्टी का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत को देख करके हमको कोलिशन को देख या सीट शेयरिंग के गठबंधन को देख करके फैसले लेने चाहिए, बजाय इसके कि पार्टी के हित को या पार्टी के किसी नेता या कैंडिडेट को देख करके होना चाहिए। मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेताओं की कमेटी दोनों तरफ से है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी और रखना चाहिए। क्या रविंदर शर्मा स्वयं भी चुनाव लड़ेंगे, लड़ने के इच्छुक हैं? बिल्कुल इच्छुक हूँ, अगर सीट मिलेगी और जो पार्टी फैसला करेगी और कोलिशन करेगी। हम तो पार्टी में टिकट ना दें? देखिए, हम तो अभी इंतजार में हैं, इसलिए ये आप पर्सनल सवाल पूछते हैं, इसका जवाब देना कठिन है। बाद में समय के आपकी बाद मुस्कुराहट कह रही है कि शायद आपका टिकट कंफर्म है। नहीं, अभी ये नहीं कह सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सामने कोलिशन धर्मा होना चाहिए और कोलिशन धर्मा के लिए जायज़ फैसले होने चाहिए। ये हम कहेंगे कि यहाँ जो ज़मीनी हकीकत है, मैंने ये काशन किया कि कहीं अगर पार्टी इंटरेस्ट या कैंडिडेट इंटरेस्ट को देख करके फैसले लिए जाएंगे तो उसका नुकसान कोलिशन को हो सकता है। ये अपर मोस्ट जो होना चाहिए, और जो कई जगह स्थिति है उसमें दोनों पार्टियों को अकोमोडेटिव होना पड़ेगा, तभी जा करके कोलिशन पड़े, क्योंकि काफ़ी कठिन मुकाबला। आप कह रहे हैं कि सहमति बन जाएगी? काफ़ी उम्मीद है। अच्छा रविंदर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है और जो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के एक प्रभारी भी हैं, उनने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ज़रा अपना स्टैंड क्लियर करे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए काम करेंगे, वो तो भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत हो उस पर काम करेंगे। तो क्या कांग्रेस अपनी सहमति जता रही है इस विषय पर? देखिए, जब पीडीपी का एजेंडा था, जिसके साथ सत्ता में रहे भाजपा वाले 3 साल, और नॉर्थ पोल साउथ पोल की सरकार में, उस वक्त उनका एजेंडा क्या था? भाजपा ये सवाल जरा अपने से करे, क्या उनको ये हक है, अधिकार है किसी से पूछने के? जो देश का प्रधानमंत्री चुपके से लाहौर जाता है तो वो किस लिए गया था? बातचीत के लिए नहीं गए तो क्या दोस्ती करने गया था? बिरयानी खाने गए थे। और आज अगर कोई बातचीत की बात करता है तो उस पर इतनी जो है वो सवाल पूछते हैं, वो उनका कांग्रेस एजेंडा है। क्या कांग्रेस भारत पाकिस्तान बातचीत के पक्ष में? देखिए, बात यह है, ये अपनी अपनी पार्टी को अपना एजेंडा निकालने का अधिकार है। जब कोलिशन
सीट शेयरिंग के बाद सरकार बनेगी तो हम देखेंगे कि क्या एजेंडा ऑफ गवर्नेंस होगा। लेकिन जो बीजेपी का था, क्या साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनेगा? बीजेपी ये बताए वो किन लोगों के साथ इस वक्त भी अंडर हैंड जो है वो सीट शेयरिंग या कहीं एडजस्टमेंट या कहीं की मदद में शामिल है। पिछले दिनों तो खबर थी कि जमात इस्लामी को लड़ाने का प्रयास है, जिनको तो कल तक आपने बंद किया। जिनके साथ आप सत्ता में रहे उनको आज पाकिस्तानी और प्रो पाकिस्तान आप कह रहे हो। इनको याद नहीं कि कभी एनसीपी एनडीए में उनका हिस्सा रही? इनको याद नहीं कि बीजेपी के साथ उनकी सरकार थी? आप कुछ मेन स्ट्रीम पार्टीज को गाली निकाल करके जम्मू से या देश से वोट बटोरने की बात करते हो और फिर उन लोगों को जिताते हो, उनके साथ सहयोग में मिले हो। आपका जिन पार्टीज के साथ ही लोकसभा में भी गठबंधन हुआ तो वो तो महबूबा जी ने पूछा था कि उनके खिलाफ तो गंभीर आरोप है। तो उनके खिलाफ जो आतंकवाद और अलगाववाद के बारे में जाने जाते हैं कि उनको उनका एजेंडा और उनका प्रोग्राम वो रहता है, उनके साथ भाजपा गाठजोड़ करे, अंडरस्टैंडिंग करे। और ये तो सामने है, उनका अपना एजेंडा है, लोग उनको पसंद करेंगे तो वो सत्ता में आएंगे और सत्ता में जब होगी तो गवर्नेंस का एजेंडा होगा, उस पर देखेंगे। लेकिन जो खुद पाकिस्तान जाएं प्रधानमंत्री होकर के और वो ये सवाल करें दूसरी पार्टियों से, ये बड़ी अचंभे वाली बात है। रविंदर जी, एक आखिरी सवाल। आत्मविश्वास अपनी जगह, वास्तविकता अपनी जगह। मुझे बताइए कि जो ये गठबंधन हो रहा है, प्री पोल गठबंधन हो रहा है, बड़ा पार्टनर कौन होगा इस गठबंधन में और मुख्यमंत्री किसका बनेगा? देखिए, ये बातें आगे तय करने की हैं, हमारा प्रयास होगा। क्योंकि अब तो सीट शेयरिंग है, अब तो बड़ा छोटा कोई नहीं रहा। क्योंकि यहाँ कांग्रेस लड़ रही है, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट भी शामिल होगा। अगर हम जीते, यहाँ एनसी जीतेगी तो कांग्रेस का वोट भी जीते। तो क्या कांग्रेस की दावेदारी रहेगी मुख्यमंत्री के लिए भी? बातें आगे हैं। अगर आप दोनों की सीटें बहुमत के आंकड़े को पार कर जाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पास करेंगी और बीजेपी का तो मुख्यमंत्री किसका होगा? आपकी दावेदारी रही? देखिए, ये बात मैंने कहा कि ये हाईकमांड के मुद्दे हैं, ये उस वक्त फैसला होगा। लेकिन हर पार्टी को अपना अधिकार है और इस वक्त हम मिलकर लड़ेंगे तो किसी एक पार्टी की जीत नहीं है, ये गठबंधन की जीत होगी और गठबंधन की हार होगी। इसलिए हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, इस पे चर्चा होगी और विधायक दल भी उस पर चर्चा करता है और हाईकमांड फैसला करती है। लेकिन मैं मानूंगा कि ये कोलिशन की जीत होगी, ये किसी एक पार्टी के वोट की बात नहीं है और हम जीतेंगे ज़रूर। और कुछ और लाइक माइंडेड पार्टीज की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कोई भी हो सकता है। पीडीपी के लिए दरवाजे खिड़की खुले हैं? बीजेपी की तरह नहीं है, जिनको कल तक पाकिस्तानी जेल में रखेंगे, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। हम लाइक माइंडेड का मतलब होता है लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टी जो देशभक्त है और मेन स्ट्रीम पार्टी थे। मैं कहता हूँ कोई इंडिपेंडेंट भी जीत सकता है जैसे आपने पूछा तो, मगर यहाँ के हम बीजेपी के अलावा किसी और के साथ जो लोग बीजेपी के खिलाफ है उस पर पार्टी के हाईकमांड और दोनों पार्टी की हाईकमांड चर्चा करेगी। रविंदर जी, जम्मू संभाग एक समय पे कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में देखें तो आपकी जमीन यहाँ से खिसक गई। और अगर पिछले विधानसभा चुनाव की तरफ भी हम नजर डालें तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर एक भी हिंदू उम्मीदवार नहीं जीता था। इस बार क्या उम्मीदें हैं? देखिए, अब जमीन बीजेपी की खिसक गई क्योंकि जो रिसेंट लोकसभा चुनाव आप देखें बड़ी मुश्किल से वो जीते हैं। जो जम्मू में गढ़ था, 10.5 लाख वोट कांग्रेस ने लिया है और इसलिए बीजेपी की जमीन खिसक गई है। कभी हमारी खिसकी थी, उनकी आई थी, अब उनकी खिसक गई तो हमारा विश्वास है कि आपको सभी समुदायों का समर्थन मिलेगा? आपको समूह समुदाय के जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों में कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग बीजेपी को जो है सबक सिखाना चाहते हैं। जिन्होंने जम्मू का भला किया ना कश्मीर का किया। आतंकवाद चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, लोगों पे टैक्स से टैक्स स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, आटा राशन तक नहीं है और बातें हवा में करके वोट बटोर। प्रचार क्या लोकलाइज रहेगा? कोशिश यही होगी। हम मोदी जी के स्थानीय मुद्दे देश के प्रधानमंत्री को 4-4 बार जनसभाएं करना चाहें। अगर यहाँ दूध की नदियाँ बहती तो लोकसभा और राज्य के सरकारों ये यूटी के इलेक्शन में आपने देखा कि कितने लोगों की फहरिस्त बन गई है। तो घर घर वोट मांगना चाहते हैं, वो हर बात प्रधानमंत्री के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। तो इन चुनावों में आपके स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे और क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला संयुक्त रैली भी संबोधित कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, कुछ भी संभावित है। अभी वो सारी चीज़ें तय नहीं हुई क्योंकि भाजपा को सरकार में तो इल्म था कि चुनाव होने जा रहे हैं, बिल्कुल होने जा रहे हैं। हाँ, एकदम से चुनाव की घोषणा हुई, आतंकवाद चरम पीना था। हम तो मांग कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि चुनाव को टालना नहीं और इसलिए कुछ चीज़ें रणनीति उनकी पहले से तैयार थी।
हम तैयार करेंगे, लेकिन लोग तैयार हैं तो रणनीति हमारी क्या करेगी, क्योंकि जब हम सीट शेयरिंग पे कर रहे हैं तो हमारी जो एजेंडा होगा वो होगा गुड गवर्नेंस। हमारा होगा कि जनता की समस्याएं, जो 10 साल से चुनाव नहीं हुए, लोकसभा के चुनाव होते हैं, असेंबली को बहाल नहीं किया गया, यहाँ पे राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ। आपका घोषणा पत्र कब तक आ जाएगा? घोषणा पत्र क्योंकि इस वक्त बातचीत चलना शुरू हो गई तो उसमें फाइनल चर्चा होनी बकाया है। सभी समुदायों के हितों की बात होगी। कोशिश प्रयास है, क्योंकि एकदम से चुनाव आ गया, हम तो घर घर गांव गांव जा रहे थे, लेकिन यह है कि 4 हमारी सब कमेटी, एक कमेटी का मैं भी को चेयरमैन हूँ, और हम हर गरीब ऑटो वाले से लेकर के रेडी वाले से कई लेकर, बार आरोप लगता है कांग्रेस पार्टी पे कि कुछ समुदायों की अनदेखी कांग्रेस पार्टी करती है। क्या आपने सबक सीखा है अपनी गलतियों से? बीजेपी ने जुमले भी हैं, हम अनदेखी कर सकते हैं ना, जुमला नहीं कहेंगे। उन्होंने 2014 में सबको पक्का कर दिया था, डेली वेजर, एसपीओ, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, और रिफ्यूजियों को 8 सीटें देनी थी, रिफ्यूजियों को 30 लाख देना था। आज जरा 10 साल के बाद आंकलन कर लीजिए, आप बताइए। हो सकते हैं किसी का मुद्दा रह सकता है, लेकिन वो सप्लीमेंट्री एजेंडा आ जाएगा। इस बार सबक सीख लिया आपने? बीजेपी तमाम झूठ बोलेगी, वो झूठ का पलंदा होगा। इस बार आपने सबक सीखा? नहीं, हमने हर वर्ग का प्रयास किया है। अगर कोई चीज़, कोई वर्ग नहीं पहुंचा, हमारे तक नहीं पहुंचेगी, अगर वो रहेगा भी, उसका मतलब ये नहीं कि वो मोहर लग गई और उसके बाद सरकार बनेगी तो वो काम होगा। ये मैनिफेस्टो एक मेन चीज़ों का होता है, हर वर्ग की बात का ध्यान रखा जाएगा। रविंदर जी, अभी एक बात सामने आ रही है कि हो सकता है आज ही पहली सूची जारी हो उम्मीदवारों की। क्या आप इसकी पुष्टि कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि परसों आखिरी डेट है, वो आज हो जाएगा। अभी चर्चाएं चल रही हैं, कोalition एक आधा दिन में आ जाएगी लिस्ट। शेयरिंग करना आसान काम नहीं है, खास करके दोनों बड़ी पार्टियां, जो कि बिल्कुल चुनाव के एन पहले हो रहा है, इसलिए मुश्किलात उसमें हैं, होंगी। कई चीज़ों में जो है वो विलम्ब हो सकता है, लेकिन इसमें कोई नहीं है। एक बात वैसे चला गया कि वी आर वन, वी आर टुगेदर, इसलिए कहीं कहीं अगर असहमति भी होगी वो अलग बात है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रविंदर शर्मा, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है इन चुनावों के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ प्री पोल गठबंधन हो रहा है। इनका कहना है कि कुछ सीटों पर हो सकता है कि कुछ पेंच फंसा हो, लेकिन जो वरिष्ठ नेता है दोनों पार्टियों के, वो बातचीत के जरिए सभी मसलों को सुलझा लेंगे। और इन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।